अर्शिया की आँख चेहरे पर किसी के हाथों के लम्स से खुली थी। उसने आँखें खोली तो ज़रमान उसके पास बैठा अपने उन दोनों हाथों से उसका चेहरा छू रहा था। मान, मामा की जान, आप कब उठे? मामा, आप ठीक हो? उसने झुककर माँ की आंखों को चूमा था और अर्शिया ने अपनी जान को देखा था, जो उसके लिए परेशान था और अपने वक्त से पहले उठकर अपनी माँ के उठने का इंतज़ार कर रहा था। जी मान, मैं ठीक हूँ, सॉरी कल के लिए मेरी जान। अर्शिया बेड से उठकर टेक लगा गई थी और अपनी बाहें वहाँ की थी। उसने मुस्कुराकर माँ के सीने पर सर रख दिया था। मामा, आप रो रही थी, क्यों? और आपने ये क्यों कहा कि आप मुझे लेकर यहाँ से चली जाएंगी? अर्शिया ने अपनी आंखें सख्ती से बंद करके खोली थी। नहीं मान, मामा थोड़ी डिस्टर्ब थी इसलिए बोल दिया। हम कहीं नहीं जाएंगे। आपने ये भी कहा था बाबा से कि वो मान को तकलीफ देंगे। वो कौन है मामा जिन्होंने ये कहा था आपसे? आप रोई थी। नहीं मान, बाबा से है ना, वो हमेशा आपकी हिफाजत करेंगे और कोई नहीं थे वो मान। मैं आपकी हिफाजत करूँगा हमेशा और आप कभी नहीं रोएंगी। अर्शिया ने नम आंखों से उसे देखा था। जी मेरी जान, अब आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। ओके मामा। वो भी मुस्कुराकर वॉशरूम चला गया था। अर्शिया उसे तैयार करके नीचे लाई थी जहाँ ज़ावियार नाश्ता कर रहा था और आयशा के अम्मी अब्बू उससे साथ ले जाने आए थे। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों भी अपनी चेयर पर बैठ गए थे। मामा, मुझे बाबा के घर जाना है। अर्शिया जो उसे नाश्ता करा रही थी उस पर उसे देखने लगी थी। मान, बाबा आ जाएंगे कुछ देर तक? नहीं मामा, बाबा का न्यू घर हमारे घर के साथ वाला है। अर्शिया हैरान से उसे देख रही थी। बालाज ने तो उसे कुछ नहीं बताया था कि उसने घर लिया है। अच्छा आप नाश्ता करो, मैं आपको छोड़ाऊंगी। वो इसीलिए बालाज के गेट के पर खड़ी थी जब चौकीदार ने उसे बताया था कि सर अंदर ही है, अभी कोई लड़की आई है। अर्शिया जरमान को लेकर अंदर चली आई थी। बालाज जो सुबह सुबह सैर को अपने घर देखकर हैरान हुआ था और जरमान को देखकर उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। मिस सहर, आप शादी के बारे में क्या ख्याल है? और अर्शिया को बालाज से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो तो समझती थी कि वो दूसरी शादी की बात ऐसे ही कर रहा है, पर अब वो इससे ही क्यों पूछ रहा था? उसकी आंखें नम हुई थी और दूसरी तरफ वो फिदा हो गई थी बलाज की मुस्कुराहट पर। उसके आने पर जो नागवारी थी उसके चेहरे पर अब ये मुस्कुराहट। जी मिस्टर बलाज शाह, शादी तो करनी है, बस अच्छा सा रिश्ता देख रहे हैं बाबा। वो भी शर्मा कर बोली थी और अर्शिया की आंखें सामने का मंजर देखकर जल रही थी। तो आप इन्हें कहें मुझे कॉल करें, मुझे बात करनी है इस बारे में। और अर्शिया की आंख से आंसू टूट कर गिरा था। वो जरमान को वहीं छोड़ती बाहर चली गई थी। जरमान तो माँ को ऐसे जाते देखकर गुस्से से बलाज शाह को देख रहा था। जी मिस्टर बलाज, मैं मामू को बाबा को बोलूँगी, पर आप तो मैरिड हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा भी है। ज़रमान इधर आओ, आंटी को सलाम करो। ज़रमान अपने बाप को इग्नोर करता ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया था। वो बाप से नाराज़ हो गया था जिसकी वजह से आज फिर उसकी मार हुई थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके लिए। सहर उसकी बात पर बदमज़ा होती मुझे ज़रूरी काम है बोलकर वहाँ से निकल गई थी। बलाज भी बालू में हाथ फेरता अब अपने रूठे बेटे को मनाने के लिए चल पड़ा था, क्योंकि उसकी माँ हर्ट होने पर उससे नाराज़ हो गया था। बलाज शाह तेरा क्या होगा? एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ बीनी भी, दोनों एक ही टीम में हैं। अब मुझे भी मेरी टीम में मेरी प्रिंसेस चाहिए जो अपने बाबा की साइड ले इन दोनों के सामने, और इसके लिए भी आप दोनों की माँ को मनाना होगा, तभी तो मेरी प्रिंसेस आएगी मेरे पास। वो मुस्कुराता हुआ जरमान के रूम में आया था। जरमान बाप की आवाज़ पर अपने मुंह तक कंबल लेकर अपना चेहरा छुपा गया था। बाबा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको किसने इजाज़त दी है आप उन आंटी से शादी करें? बलाज ने मुस्कुराकर अपनी ज़ुबान दादू तले दबाई थी। वो ये क्यों भूल गया था कि उसका बेटा बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वो सारी बात समझ गया था। मान, बाबा की जान, बाबा को नहीं करनी कोई शादी। यार वो तो आपकी मामा को मनाने के लिए ऐसे ही बातें कर रहा था। वो थोड़ी जेलस हूँ और हमारे साथ आकर रहें। बलाशा उसके पास बेड पर बैठ गया था। जरमान ने थोड़ा कंबल हटाकर बाप को देखा था। पक्का आप नहीं कर रहे शादी? हाँ माँ, नहीं कर रहे शादी। हाँ, मैं आपकी मामा से बहुत प्यार करता हूँ और आपसे भी। उसने झुककर मान की आंखों को बोसा दिया था। और अब आपको बाबा की हेल्प करनी है मामा को वापस घर लाने की। वो कैसे बाबा? बस सामने उनके सामने ये शो करना है कि मैं शादी करने लगा हूँ। बाबा, मान ने बाप को घूरा था। माँ रोएंगी और ये मैं नहीं देख सकता मामा को रोते। मान, आप नहीं चाहते मामा बाबा साथ रहें? बलाशाह ने उसे ब्लैकमेल करना चाहा था, पर आपको मामा को ज़्यादा नहीं रुलाएंगे, प्रॉमिस करें। जी मेरी जान, नहीं रुलाऊंगा। अर्शिया घर आते ही अपने रूम में बेड पर ऊँधे मुंह लेट कर रो दी थी। कैसे कर सकते हैं आप शाह? हम मानते हैं हमने गलत बोला था वो सब, पर इसकी सज़ा आप ऐसे देंगे मुझे? क्यों? वो खुद से ही सवालात कर रही थी जब उसका फ़ोन बजा। उसने नंबर देखा तो हाशिर का था। हम नहीं उठाएंगे। वो डर कर फ़ोन दूर कर रही थी जब उसके नंबर पर मैसेज आया।
शायद तुम भूल रही हो मैंने कल तुम्हें क्या कहा था। तुम्हें बताना पड़ेगा अर्शिया बेबी। अगर तुम शाम 6 बजे तक इस एड्रेस पर ना पहुंची तो तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारे भाई जावियार को भी नहीं छोड़ूंगा। वो अभी भी मेरे आदमी की गोली के निशाने पर है। यकीन नहीं तो ये वीडियो देख लो। अर्शिया ने कांपते हाथों से वीडियो ऑन की थी जहाँ जावियार पर एक आदमी गन ताने खड़ा था। जावियार अपने ऑफिस के बाहर गाड़ी के पास खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। नहीं लाला, मुझे लाला को बचाना होगा। मान को बलाज कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, मैं जाऊंगी। शाह को बता दूं, उन्होंने अकेले बाहर जाने से मना किया था। वो लाला को कुछ कर देंगे अगर मैंने शाह को बताया तो। उसने कांपते हाथों से आशिर को टेक्स्ट किया था, वो आ रही है। आशिर उसका मैसेज देखकर कहका लगा गया था, तुम आज भी बहुत मासूम और बेवकूफ़ हो अर्शिया बेबी। बलाज शाह जरमान को लेकर अर्शिया के घर आया था। उसे आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल के मुकाम पर हाथ रख रहा था। न जाने क्यों उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था। सामने बैठी नूर बेगम को देखकर उन्हें सलाम करता सोफे पर ही आकर बैठ गया था। आंटी कैसी हैं आप, और बाकी सब किधर हैं, नज़र नहीं आ रहे। बेटा आयशा अपने अम्मी अब्बू के साथ चली गई है। जावियार हाफिज और अर्शी भी कुछ देर पहले काम का बोलकर निकल गई है। मुझे वो कुछ ठीक सी नहीं लगी, नूर बेगम परेशान सी बोली थी। बलाज के दिल को कुछ हुआ था। अर्शी, मैंने मना किया था। तुम कब मानोगी तुम मेरी बात, बेवकूफ़ लड़की। बलाज शाह की आंखें गुस्से से लाल हुई थी। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो तुम उस खबीस के कहने पर अकेली घर से बाहर निकली तो अर्शिया, बलाज शाह, तुम्हें मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। बलाज शाह जानता था हाशिर किस हद तक गिर सकता है। वो अर्शिया के डर को इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से उसने अहमद को आज ही पकड़ने का कहा था कि वो अर्शिया को मज़ीद तंग न करे। पर उसकी बेवकूफ़ बीवी इन सब से बेखबर खुद ही अपना नुकसान करने निकल चुकी थी। आंटी, अब सलमान का ख्याल रखिएगा। मैं अपने आदमी घर के बाहर छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोग घर से बाहर नहीं जाना। बेटा क्या बात है, कोई बात हुई है तो बताओ। नूर बेगम बलाज को गुस्से देखकर परेशान हुई थी। आंटी, मैं आकर सब बताता हूँ। आप जावियार को कहें कॉल करें मुझे। वो बाहर की तरफ भागा था। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठा था। कहाँ हो सकती हो अर्शिया इस वक्त तुम। उसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर ज़ोर से मारा था। अर्शिया, अगर उसको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई हाशिर, तो मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। अहमद, जो नंबर में भेजा था उसकी लोकेशन चाहिए मुझे, और अर्शिया का नंबर भेज रहा हूँ। उसकी लोकेशन जल्दी बताओ मुझे। ओके सर, मैं बताता हूँ। बलाज के नंबर पर जावियार की कॉल आ रही थी। हाँ जावियार, कहाँ हो तुम। अर्शिया घर पर नहीं है। मुझे लगता है आशिर ने उसे ब्लैकमेल करके बुलाया है। वो उसे कल मॉल में मिला था। उसे जरमान को तकलीफ पहुंचाने का कहा था। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जावियार परेशान सा बोला था। इससे मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। मैं असफंद के साथ अर्शिया का नंबर ट्रेस करवाता हूँ। तुम भी अपनी कोशिश जारी रखो। कुछ पता चले तो मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। ओके हाँ अहमद, कुछ पता चला। बलाज ने फिर से अहमद को कॉल की थी। नहीं सर, मैम का नंबर ऑफ है और जो नंबर आपने मुझे भेजा है वो भी ऑफ है। डैम इट, कहाँ हो तुम मिसिस। अगर तुम्हें उसने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलाशा गुस्से से पागल हो रहा था। उसने हर जगह अर्शिया को ढूंढ लिया था। अर्शिया नूर बेगम को बताकर हाशिर के बताए हुए होटल में आई थी। हमने ठीक तो किया है। शाह को जब पता चलेगा, वो तो पहले ही नाराज़ है मुझसे। और नहीं, क्या फिक्र मेरी तो वो दूसरी शादी कर रहे हैं। मुझे जावियार लाला को बचाना ही होगा। वो रोती हुई होटल में आई थी। उसे सामने ही हाशिर नजर आया था। उसने उसे उसके पास से गुजरते ही रोककर उसे रूम नंबर बताया था और उसे अंदर जाने का कहा था। नहीं, जो भी बात करनी है यहीं करें, मुझे वापस जाना है। अर्शिया बेबी, क्यों चाहती हो कि मेरा बंदा तुम्हारे भाई का सर उड़ा दे अपनी गोली से। अर्शिया ने नम आंखों से उसे देखा था। प्लीज़ नहीं, चुपचाप मेरे बताए हुए रूम में चली जाओ। अर्शिया रोती हुई सर हिलाती चली गई। प्लीज़ शाह, जावियार लाला आ जाएं। अल्लाह जी उन्हें भेज दें। हाशिर बाहर आया था। उसे मीर को कॉल करनी थी। उसने फ़ोन ऑन करके मीर को कॉल मिलाई थी। हाँ मीर, वो ऊपर आ रही है, मैं भी आता हूँ। तुम मेरे आने तक छुप कर रहना यार, जल्दी कर, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। उसने बेबाक कहका लगाया था। बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मिलकर मज़ा करेंगे। मलाशा जो गुस्से से पागल हो रहा था, उसे शाम से रात होने हो गई थी पर अर्शिया का कुछ पता नहीं था। उसने गाड़ी रोड पर एक साइड पर रोक दी थी। कहाँ हो मिसिज, यार तंग न करो मुझे। बलाशा का फ़ोन बजा था। उसने फ़ौरन कॉल उठाई थी। हाँ अहमद, कुछ पता चला। जो नंबर आपने सर मुझे भेजा था वो अभी ऑन हुआ था और उसकी लोकेशन एक होटल की है। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ आपको। और बलाशा होटल का नाम सुनकर ही बेदम हो गया था। तो क्या अर्शिया, नहीं, मैं जान ले लूँगा उसकी। अगर उसने मेरी अर्शी के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो। उसने एड्रेस देखा जो इससे 30 मिनट की दूरी पर था। वो रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसे अपनी मिसिस के पास पहुंचना था। जावियार और असफंद को भी उसकी लोकेशन मिल गई थी। वो लोग भी निकल चुके थे। अर्शिया रोते हुए रूम में आई थी। उसके अंदर आने के बाद
حاشر بھی روم میں آ گیا تھا۔ اس نے ڈور لاک کیا تھا۔ عرشیہ نے ڈر کر پیچھے دیکھا تھا۔ یہ آپ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ حاشر بھائی، ایک لفظ اور نہیں، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی۔ حاشر پلیز یہ نہیں کریں، مجھے جانے دیں، شاہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی کہاں عرشیہ بیبی، ابھی تو میرا بدلہ پورے ہونے دو، اس کے بعد یاد ہے وہ تھپڑ جو تم نے مجھے مارا تھا، بس تمہارے ہاتھ پکڑنے پر آج میں تمہارا جسم نوچوں گا، میں اس تزویر کے بدلے میں نہیں، پلیز۔ وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ عاشر اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور قدم قدم اس کے قریب آ رہا تھا۔ بیبی پاس آؤ میرے پاس، بس آج رات پھر میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، بس آج میری باہوں میں آ جاؤ۔ اس نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرنے چاہے تھے۔ عرشیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ عاشر نے غصے میں آ کر اس کے پیچھے کرنے چاہا تھا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ عرشیہ کا سر گھوم گیا تھا اس کے تھپڑ سے، اس کے ہونٹ سے خون نکلا تھا۔ نہیں پلیز حاشر بھائی، شٹ اپ، کہا نا نہیں ہوں میں بھائی۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا اور خود اس پر جھکا تھا۔ عرشیہ پیچھے ہو رہی تھی۔ جب حاشر نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کھینچا تھا تو عرشیہ نے اپنی ٹانگ اس کے منہ پر ماری تھی۔ جب حاشر نے غصے سے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچی تھی، عرشیہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی، نہیں پلیز نہ کریں ایسے، ہم مر جائیں گے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ شاہ پلیز آ جائیں، جو اس سے دور جانا چاہتی تھی، آج اسے اپنی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ بلال شاہ 30 منٹ کا فاصلہ 15 منٹ طے کر کے اس ہوٹل میں پہنچا تھا۔ اس نے گاڑی وہیں چھوڑ دی تھی اور اندر کی طرف بھاگا تھا۔ حاشر نے اسے کندھوں سے پکڑا تھا اور جھکا تھا، عرشیہ کے کندھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ عرشیہ نے تڑپ کر اسے خود سے دور دھکا دیا تھا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تم نے آج پھر وہی غلطی کی ہے عرشیہ شاہ۔ اس نے اسے ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ عرشیہ شاہ بلاج کی شاہ کو پکارتے اوندے منہ بیڈ پر پھر سے گری تھی۔ بلال شاہ ہوٹل مینیجر سے حاشر کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے انہیں اس کی اور عرشیہ کی تصویر دکھائی تھی۔ مینیجر نے اس کا غصہ دیکھتے اسے روم کا بتا دیا تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ مسز میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ وہ اس کے روم کے باہر تھا جب اسے اپنے نام کی چیخ سنائی دی۔ حاشر پھر سے اس پر جھکا تھا جب کسی کی دھاڑ سے روم کا دروازہ کھلا تھا اور حاشر بلال شاہ کی نیلی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہاں آ جائے گا۔ بلال شاہ کی نظر بیڈ پر پڑی تھی۔ عرشیہ کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بکھرے بال، رو رو کر سنہری سوجی آنکھیں، ایک کونے سے پھٹا ہونٹ اور اس سے نکلتا خون، اس کے پھٹے بازو دیکھ کر بلال شاہ کی رگیں غصے سے تن گئی۔ اس نے اس پر ایک غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی اور اس شخص نے کیسے اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کرنے کا سوچا تھا۔ عرشیہ نے آنکھ کھول کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور بلال شاہ کو غصے میں دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس کی بات نہ مان کر۔ شاہ وہ بیڈ سے اٹھتے ہی اس کی طرف بھاگنے والی تھی جب حاشر نے اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ عرشیہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ بلال شاہ نے غصے سے حاشر کو دیکھا تھا۔ کمینے، چھوڑ عرشیہ کو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری موت دردناک نہ ہو تو ایک سیکنڈ سے پہلے میری بیوی کو چھوڑ۔ ابھی کہاں، ابھی تو ہاتھ آئی ہے تیری بیوی۔ بلال شاہ کی طرف آیا تھا اور ایک مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ بلال نے عرشیہ کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا تھا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس سے دیا تھا۔ اس نے خود کو کور کیا تھا اور بلال کی شرٹ کو پکڑ کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا۔ شاہ شش، عرشیہ شاہ، ایک لفظ نہیں عرشیہ۔ بلال شاہ، تم سے میں بعد میں بات کروں گا۔ وہ حاشر کی طرف بڑھا تھا، اسے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور ایک مکہ اس کی ناک پر مارا تھا۔ اس کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ حاشر نے بلاج کو مارنا چاہا تھا جب بلاج نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو موڑا تھا۔ حاشر درد سے چیخ اٹھا تھا، اس ہاتھ سے چھوا تھا نا میری بیوی کو۔ اس نے اسے پھر سے تھپڑ مارا تھا، یہ تھپڑ میری بیوی کو ہراس کرنے کے لیے، اور یہ تھپڑ میرے اور میری بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، اور ایک اور یہ تھپڑ تمہاری وجہ سے میری بیوی اور بچے نے اذیت کے لیے، جنہوں نے 4 سال مجھ سے تکلیف میں سے دور گزارے ہیں۔ بلال شاہ نے اس کے پیٹ پر ایک ٹانگ ماری تھی، یہ میرے بیٹے کو تکلیف پہنچانے کا سوچنے کے بارے میں۔ اس کی ٹانگ سے وہ زمین پر گرا تھا۔ بلال شاہ نے اسے کالر سے پکڑ کر پھر سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہیں میری مسز پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کمینے، میں نے بھائی مانا تھا تمہیں، تم نے یہ کیا میری پیٹھ پیچھے، میری ہی بیوی کو ہراس کرتے رہے۔ بلال شاہ جنونی انداز میں اسے مارے جا رہا تھا۔ میر واش روم میں چھپا حاشر کا یہ حال سن رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ باہر جا کر حاشر کو چھڑوا سکے۔ اسی وقت زاویار اور اسفند بھی وہاں آ چکے تھے اور عرشیہ تو شاک میں کھڑی بلال شاہ کا ہر لفظ سن رہی تھی۔ وہ تو سب کچھ جان گیا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی تھی، ایسا کیوں؟ شاہ وہ وہیں کھڑے سوچ رہی تھی جب زاویار کی آواز پر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ عرشی میری گڑیا، وہ اس کی طرف آیا تھا اور اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ عرشیہ روتے ہوئے اس کے گرد گردن گرفت سخت کر گئی تھی۔ لالا، انہوں نے میرے ساتھ، اور زاویار کے آگے کچھ نہیں سن سکتا تھا۔
गुड़िया कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो मेरी जान, लाला की तरफ देखो, मैं अभी आता हूँ। ज़ावियार उसे खुद से अलग करता आशिर और बलाज की तरफ आया था और बलाज को आशिर से पीछे किया था। असलम को इशारा किया था वो इसे ले जाए। छोड़ो ज़ावियार, मुझे हिम्मत भी कैसे हुई, इसकी जान ले लूँगा मैं आज इसकी। वो फिर से उसकी तरफ पड़ा था जब ज़ावियार ने उसे पीछे से पकड़ा था। बलाज, अर्शिया की हालत ठीक नहीं है, बस कर दो, वो डरी हुई है, आगे ही इसे ज़रूरत है हमारी, प्लीज़ यार संभाल खुद को। बलाशा ने उसकी बात पर अर्शिया को देखा था जो बुरी तरह कांप रही थी। वो इससे नज़रें चुरा रही थी। मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए, सब जाओ यहाँ से। बलाज नहीं, ज़ावियार ने उसे रोकना चाहा था। ज़ावियार, मैंने कहा जाओ यहाँ से सब। वो दौड़ा था। अर्शिया के मुंह से चीख निकल गई थी। वो उसकी गुस्से से डर गई थी। ज़ावियार ने एक नज़र अर्शिया को देखा था। वो इसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर बलाशा का गुस्सा वो इसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। आज गलती अर्शिया की थी, वो ना आते तो कुछ भी हो सकता था। उसी वक्त अर्शिया ने ज़ावियार को देखा था। लाला, मैं शट अप अर्शिया, बलाशा एक लफ्ज़ और नहीं, यहीं दफना दूंगा तुम्हें, दफा हो जाओ सब यहाँ से। इसके गुस्से को देखते सब वहाँ से चले गए थे। वो गुस्से से दरवाज़ा बंद करता बेड पर बैठ गया था, अपने बालों में हाथ चलाकर अपना गुस्सा कम करना चाहा था। उसके गुस्से से डर कर अर्शिया शाह काँप रही थी। उसने आज दूसरी बार उसे इतने गुस्से में देखा था। बलाज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा था। उसका दम घुट रहा था। इस कमरे में बार-बार हाशिर का अर्शिया पर झुकना याद आ रहा था। उसने अहमद को कॉल की थी, मुझे रूम बुक करवा कर इसी रूम के बाहर मिलो। ओके सर, मैं 5 मिनट में आया। उसे मैसेज में रूम नंबर भेजकर इधर आने को बोला था। अहमद ने वो अर्शिया को ऐसे ही अपने साथ खींचते दूसरे रूम तक ले आया था। अहमद को जाने का बोलकर उसने अर्शिया को रूम में लाकर एक झटके से अर्शिया का हाथ छोड़ा था। वो गिरते गिरते बची थी। बलाशा ने अपनी शर्ट के बटन खोले थे। कैसे मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से निकली थी अर्शिया शाह? वो धाड़ा था। उन्होंने कहा था वो ज़ावियार लाला को मुंह बंद रखो, वो छोटा बच्चा नहीं है जो अपनी हिफाजत ना कर सके। अगर मैं वक्त पर ना आता तो जानती हो क्या हो सकता था आज तुम्हारे साथ? अर्शिया सिकंदर शाह, उसने अर्शिया का मुंह थोड़ी सी ऊपर पकड़ कर किया था। अर्शिया ने नम आंखों से उसे देखा था। उसी वक्त उसकी नज़र अर्शिया के होंठ के पास खून पर पड़ी थी। उसने गुस्से से दीवार पर मुक्का दे मारा था। शाह, मैं क्या तुम? अर्शिया शाह, उसने बालों से पकड़कर उसे अपने करीब किया था। जानती हो वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता था? आप जानते हैं वो मेरे साथ क्या कर चुके हैं? 4 साल में अजियत में रही हूँ उनकी वजह से। शाह, आपने मेरा यकीन नहीं किया, आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अब जब सब जान गए थे तब भी आपने मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, आप गलत थे। शाह, क्यों नहीं कहा? इन 4 सालों की तकलीफ़ में कम कर दूंगा, एक बार अपने सीने से लगा लेते मुझे। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई थी। नहीं, हम हर रोज़ आपके लिए साथ के लिए रोए हैं शाह, आप हमें पास चाहिए थे। आज वो हर शिकवा कर गई तुम थी। जानती हो कितना गिरा हुआ इंसान है, तो फिर भी उसके पास आ गई थी। जानती हो वो आज तुम्हारे साथ क्या कर सकता था? उसने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया था। मैं बताता हूँ तुम्हें। उसने उसकी चादर खींचकर उससे दूर की थी और उसे बेड पर धक्का दिया था। शाह, मेरी बात। पलाशा ने अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकी थी। उसके करीब आया था। उसकी नज़र उसके फटे हुए बाजुओं पर पड़ी थी और शाह ने भी उसकी नज़रों के तहक्कुम में देखा था और आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे थे। इससे पहले वो कुछ कहती, पलाशा ने झुककर उसके बाजू पर अपने लब रख दिए थे। अर्शिया ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली थी। शाह, अगर आप आज नहीं आते तो हम मर जाते। वो आंखें बंद किए ही रो रही थी। आज हर दुख उसको बोल देना चाहती थी। पलाशा शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया था। वो खुद को पुरस्कून करना चाहता था। अर्शिया ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू का हंसार बना दिया था। वो उसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर रही थी। पलाशा ने उसके हाथ अपनी गर्दन से हटाकर ऊपर बेड के साथ पिन कर दिए थे। शाह, उन्होंने मुझे यहाँ छुआ था। अर्शिया ने अपने हाथ छुड़ाकर कंधे पर रखा था। पलाशा ने सुर्ख आंखों से उसे देखा था और उस पर झुक गया था। उसने उसको थोड़ा ऊपर करते उसकी शर्ट की बैक जिप खोलकर उसके सर के कंधे से शर्ट सरकाई थी और अपने लबों का लम्स उसके कंधे पर छोड़ा था। आशिया उसकी शिद्दत पर कांप गई थी। शाशी इसके लब इसके कंधों से होते हुए उसके दिल के मुकाम पर आए थे और अर्शिया ने सख्ती से आंखें बंद कर ली थी। उसकी बढ़ती शिद्दतों से बचने के लिए उसने बलाशा को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। शाह, उसने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा था। उसने अपने सूजे गालों पर हाथ रखा था। उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा था और ऊपर को होते हुए उसके गालों पर अपने लबों को मरहम रखा था। सॉरी मिसिस, मेरे होते हुए उसने तुम्हें हरास किया। तुम अपने ही घर में ढल कर जीती रही हो। उसने अर्शिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपा दिया था। अर्शिया को अपने कंधे पर नमी महसूस हुई। तुम जानती हो आज मेरी क्या हालत थी?
جب تو نہیں مل رہی تھی میرے دل کی دھڑکن رک گئی تھی عرشیہ۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ آج وہ بھی رو رہی تھی۔ پلاشا کو عرشیہ کے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ فوراً اس سے دور ہوا تھا جب عرشیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ سوری، میرے لفظوں سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ میں جھٹکنا نہیں چاہتی تھی آپ کو، پر پتہ نہیں کیسے۔ عرشیہ نے یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ پلاشا نے جب اس کی طرف نہیں دیکھا تو تھوڑا سا اوپر ہو کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وہ اس وقت اپنے شوہر کو منانا چاہتی تھی۔ اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس سے ابھی اور ستانا چاہتی تھی۔ پلاشا اس کی اس حرکت پر حیران ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی خود سے اس کے اتنے قریب نہیں آئی تھی۔ اس نے ہموار آلود آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ "آئی لو یو مسز پلاشا"۔ اس نے عرشیہ کی آنکھیں چومی تھی۔ پلاشا نے روم کی لائٹ آف کر دی تھی اور اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ اپنی 4 سال کی شدت نے اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ عرشیہ نے بھی اسے اپنا آپ سپرد کر دیا تھا۔ وہ اسے آج پھر سے جھٹک کر تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔